हेलो एवरीवन, मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर सीरीज में। हमारा आज का फर्स्ट न्यूज है 79th संतोष ट्रॉफी। देखिए, असम के ढाकुआ खाना स्टेडियम में सर्विसेज ने केरल को हराकर 8वीं बार संतोष ट्रॉफी खिताब जीता। संतोष ट्रॉफी एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह है सर्विसेज। सेकंड है सर्विसेज ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो केरल को हरा के जीता है। थर्ड क्वेश्चन, यह सर्विसेज टीम का कुल मिलाकर कौन सा संतोष ट्रॉफी खिताब है? तो 8वां खिताब है उनका। 79 संतोष ट्रॉफी का फाइनल मैच किस राज्य के स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो असम में आयोजित किया गया। हम अपना सेकेंड न्यूज देखते हैं। सेकेंड न्यूज है ओपन मास्टर्स गेम्स अबू धाबी 2026 से रिलेटेड। देखिए, यह न्यूज अबू धाबी मास्टर्स 2026 शुरू हो चुका है, इसलिए चर्चा में है। यह पश्चिम एशिया में आयोजित होने वाला पहला बड़ा मास्टर्स मल्टी स्पोर्ट गेम है। यह इवेंट 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के एथलीटों के लिए समर्पित है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम एशिया में आयोजित होने वाला पहला बड़ा मास्टर्स मल्टी स्पोर्ट गेम कौन सा है? तो अबू धाबी मास्टर्स 2026। सेकंड क्वेश्चन है अबू धाबी मास्टर्स 2026 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में आयोजित किया गया। थर्ड क्वेश्चन है ओपन मास्टर्स गेम अबू धाबी 2026 मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के एथलीटों के लिए समर्पित है? तो 30 साल और उससे अधिक के एथलीटों के लिए समर्पित। आइए हमारा नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। देखिए, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में होगा 16 से 20 फरवरी। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन, ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। थर्ड क्वेश्चन, इस शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इसका मोटो है। अगले न्यूज की तरफ आते हैं। हमारा अगला न्यूज है एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है और भारत के अर्जुन बाबूता इलावेनिल क्लाडिवन इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और हिमांशु ढिल्लो और सांभवी क्षीरसागर ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। अर्जुन बबूता और इलावेनिल वलारिवन ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में। एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 के जूनियर वर्ग की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? हिमांशु ढिल्लो और सांभवी क्षीरसागर। सांभवी क्षीरसागर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो शूटिंग से। हमारा अगला न्यूज है एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसका आयोजन तियानजिन चीन में किया जा रहा है और भारत पदक तालिका में 6th पोजीशन पे है। भारत ने टोटल 5 पदक जीता है और इसमें फर्स्ट रैंक चीन का है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तियानजिन चीन में। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 6ठा स्थान हासिल किया? तो 5 पदक। पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तेजस्विनी शंकर ने जीता है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो चीन। हमारा अगला न्यूज है बस्तर पांडुप उत्सव। देखिए, इसका आयोजन जगदलपुर छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है
बस्तर की समृद्ध आदिवासी विरासत को मनाए जाने वाले इस उत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर पांडु उत्सव 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस शहर में किया गया? तो जगदलपुर में किया गया है। बस्तर पांडु उत्सव की समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो अभी ये गृह मंत्री अमित शाह जी शामिल हुए हैं। बस्तर पांडु उत्सव किस विरासत को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? तो समृद्ध आदिवासी विरासत। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। लौह महिला तकाइची। देखिए, जापान में संसदीय चुनाव हुआ है और जापान की पीएम सनाए तकाइची फिर से जीत गई है। ये सनाए तकाइची ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। इन्हें जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये जापान की पहली महिला पीएम भी है और इन्होंने जिस पार्टी को हराया है वो है जापान इनोवेशन पार्टी को। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जापान की वह महिला नेता कौन है जिन्हें लौह महिला आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? तो यह है सनाए तकाइची। सेकंड क्वेश्चन है, जापान की प्रतिनिधि सभा निचले सदन में कुल कितने सीटें हैं? तो 465 सीटें हैं। सनाए तकाइची जापान की किस राजनीतिक पार्टी के नेता है? तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। यही है सनाए तकाइची जी। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडोनेशिया में अब तक का सबसे लंबा जंगली सांप मिला है। यह 23 फीट 8 इंच का है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया गया है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में अब तक का सबसे लंबा जंगली सांप पाया गया है? तो इंडोनेशिया में। यह विशालकाय अजगर इंडोनेशिया के किस क्षेत्र में मिला है? तो मारोस क्षेत्र में मिला है। सांप की लंबाई और इसके अस्तित्व की पुष्टि किस वैश्विक संस्था द्वारा की गई है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। ये पैक्स सिल्का से रिलेटेड न्यूज है। देखिए, यूएसए ने भारत को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और पैक्स सिल्का को अमेरिका ने लास्ट ईयर दिसंबर में शुरू किया था और इसका उद्देश्य है कि सुरक्षित, समृद्ध और नवाचार संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। इसमें महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा इनपुट से लेकर उन्नत निर्माण, सेमीकंडक्टर, एआई अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स शामिल है और इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजराइल, जापान, कतर, साउथ कोरिया, यूएई और ब्रिटेन शामिल है। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत को किस रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो पैक्स सिल्का में। पैक्स सिल्का का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक सुरक्षित और नवाचार संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। निम्नलिखित में से कौन सा देश पैक्स सिल्का की पहल में हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल नहीं है? तो रूस और उत्तर कोरिया शामिल नहीं है, बाकी सब है। पैक्स सिल्का पहल किन क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला परिस्थिति की तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है? महत्वपूर्ण खनिज और सेमीकंडक्टर में। वही नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए, एप्स्टीन फाइल अभी काफी चर्चा में है क्योंकि दुनिया भर के बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम इसमें आया है। तो पहले हम देखते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल है क्या। देखिए, जेफरी एप्स्टीन एक व्यक्ति था जो अमेरिका में यौन अपराध का दोषी था। एप्स्टीन को नाबालिगों की यौन तस्करी के अपराध में दोषी ठहराया गया था और उसे सजा मिला। उसने अगस्त 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने इससे जुड़ी कुछ दस्तावेज जारी किया है और इसी को एप्स्टीन फाइल कहते हैं। यह 3 मिलियन से अधिक पृष्ठों का रिकॉर्ड है। इसमें फोटो, वीडियो, मैसेज है। इसमें काफी बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम आया है। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये दलाई लामा जी का भी नाम आने की खबर थी लेकिन इन्होंने इसे खारिज किया है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आध्यात्मिक नेता के कार्यकाल ने अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के साथ किसी भी संबंध की खबर को खारिज किया है? तो ये दलाई लामा है। जेफरी एप्स्टीन जिनका उल्लेख समाचार में है मुख्य रूप से किस देश के थे? ये अमेरिका का था। जेफरी एप्स्टीन को अमेरिका के न्याय विभाग ने किस अपराध के लिए दोषी ठहराया था? तो नाबालिगों की यौन तस्करी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। देखिए, भारत और मलेशिया, अभी प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के दौरे पे हैं और वहां पे इन्होंने व्यापार एवं निवेश, रक्षा, ऊर्जा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने की चर्चा की है? तो मलेशिया के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम के बीच यह द्विपक्षीय वार्ता किस शहर में आयोजित की गई? तो कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा और ऊर्जा के अलावा किस उभरते हुए क्षेत्र में सहयोग विस्तार की घोषणा की है? तो सेमीकंडक्टर में।
और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 11 समझौते 11 समझौते पे हस्ताक्षर हुआ। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। एनजीटी ने देश भर में बढ़ते वन अग्निकांडों के समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार और कई वैधानिक प्राधिकरणों को नोटिस जारी किया है। और एनजीटी ने हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी से और चिंताजनक वृद्धि को उजागर करने वाली मूल याचिका की सुनवाई की। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने हाल ही में किस समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है? तो बढ़ते वन अग्निकांड के लिए। एनजीटी के अनुसार वर्तमान में किन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वन अग्नि की घटनाओं में तेजी से और चिंताजनक वृद्धि हुई है? तो हिमालय और पश्चिमी घाट में। दस्तावेज के अनुसार महाराष्ट्र में जनवरी से सितंबर 2025 के बीच वनाग्नि के कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये 8,091 मामले दर्ज किए गए हैं। आइए अब अगली न्यूज की तरफ आते हैं। ये न्यूज बिहार करंट से रिलेटेड है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस और इसको और बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है और उसने जमालपुर मुंगेर में स्थित भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इरीमी और आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक मैकेनिकल सिस्टम और वंदे भारत ट्रेनों के जटिल इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर के बीच की तकनीकी खाई को पाटना है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार और परिचालन को बेहतर बनाने के लिए किन दो संस्थाओं के बीच समझौता हुआ है? तो आईआईटी पटना और इरमी। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का संस्थान इरमी बिहार के किस शहर में स्थित है? तो जमालपुर मुंगेर में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है इस तकनीकी करार और प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक मैकेनिकल सिस्टम और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच की तकनीकी खाई को पाटना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।